गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। होम साइंस की दुनिया में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम सब लोग पढ़ेंगे नायलॉन। नायलॉन यह पूर्णतः रासायनिक रेशा होता है। इसमें 100% केमिकल होते हैं। इसे हम 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहते हैं और इसको जादुई रेशे के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं। सुगम जीवन रेशा भी इसे कहा जाता है और इजी लाइफ फाइबर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो नायलॉन कैसा रेशा होता है? यह एक रासायनिक रेशा होता है। इसमें केमिकल कितने प्रतिशत होते हैं? तो 100% केमिकल होते हैं। यह 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहलाता है। इसे जादुई रेशा, सुगम रेशा, इजी लाइफ फाइबर के नाम से भी इसको जानते हैं। धूलों और पहनों के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह संश्लेषित रेशा होता है। इसके बाद देखिए पॉलीमराइजेशन इसमें की जाती है। इसमें सभी अणुओं को ऐसे रखते हैं बाहरी तत्व प्रवेश नहीं करते हैं, जिससे बाहरी तत्व प्रवेश ना करे और सेट रहता है। इसके कारण कपड़े गंदे नहीं होते। पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया की जाती है जिससे कपड़े गंदे नहीं होते हैं। इसमें ताप सुनम होता है, यानी इसे ताप सुनम रेशा भी कहते हैं। इसे थर्मोप्लास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। नायलॉन को थर्मोप्लास्टिक के नाम से भी जाना जाता है और यह सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया था। तो जो नायलॉन है सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? अमेरिका में बनाया गया था। डॉक्टर वैलेंस कैरोथर्स को पॉलीमराइजेशन के बारे में जानना चाहते थे। ये बोथ नाम के कंपनी में काम करते थे। कौन? तो वैलेंस कैरोथर्स। बहुलीकरण द्वारा लीनियर पॉलीमर बनाकर नायलॉन का रेशा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? बहुलीकरण के द्वारा। हेक्सामिथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड द्वारा नायलॉन बना हुआ होता है। इन्हीं दोनों रसायनों को श्रृंखलाबद्ध किया गया है और इसी रसायनों को एक लीनियर फॉर्म में दे दिया जाता है। इसमें 6.6 पॉलीमर के नाम से इसको जाना जाता है। यह नायलॉन 6.6 हो गया है। नायलॉन 66, नायलॉन 6, नायलॉन 10 के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1938 में इसको नायलॉन का नाम दिया गया, जिसको 66 कहा गया और 1937 में दोनों को मिलाकर नायलॉन बनाया गया। या मार्केट में 1940 में बने कपड़े बिकने लगे थे। किस चीज़ के? तो नायलॉन के कपड़े मार्केट में कब से बिकने लगे थे? तो 1940 से नायलॉन के कपड़े मार्केट में बाजार में आ गए थे। कब से? तो 1940 से। इसके बाद लीनियर पॉलीमर को कास्टिंग छील से गुजारते हैं, गर्म से ठंडा करते हैं इसको और नायलॉन को रिबन मिल जाता है। नायलॉन धागे के प्रकार होते हैं। तो ये 4 प्रकार का होता है: मोनो, मल्टी, स्ट्रिच और टेक्सचर्ड। कितने प्रकार का होता है नायलॉन के धागे? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो हमारा है एक मोनो, एक है पहला हमारा क्या है? मोनो है। उसके बाद मल्टी, फिर उसके बाद स्ट्रिच, मल्टी, उसके बाद स्ट्रिच और उसके बाद टेक्सचर्ड। क्या है? टेक्सचर्ड है। क्या है? तो टेक्सचर्ड है। देखिए मोनो क्या होता है? ये एक ही धागा से बना हुआ होता है और मजबूती इसकी अच्छी होती है
हौजरी का कपड़ा इससे बनाया जाता है। तो नायलॉन का जो धागा मोनो धागा होता है, इससे हौजरी के कपड़े बनाए जाते हैं। ये मजबूत होते हैं। और जो मल्टी होता है अनेक एकहरे मजबूती धागों के प्रयोग से बना हुआ होता है और ये मोनो धागे की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होता है। मल्टी धागा अनेक एकहरे मजबूती धागों से बना हुआ होता है। ये मोनो धागे से ज़्यादा मजबूत होता है। उसके बाद अगला हमारा है स्टिच। स्टिच खींचने पर छोड़ने की पहली स्थिति में ये आ जाता है और आंतरिक वस्त्र ज़्यादा इससे बनाया जाता है। फिर उसके बाद टेक्सचर्ड, इसकी मोटाई कंबल, ये मोटा होता है, जैसे कि कंबल, शाल, ये सारी चीज़ें मोटी होती हैं, तो इससे कंबल और शाल वगैरह बनाया जाता है। नायलॉन बनाने की कुछ विधियां हैं, तो हेक्सामिथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड घोलते हैं तो नायलॉन साल्ट बन जाता है। नायलॉन साल्ट को ऑटोक्लेव नामक उपकरण में गर्म करते हैं और लीनियर पॉलीमराइजेशन के फॉर्म में ये आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा प्रोसेस है लीनियर पॉलीमर को कास्टिक चक्र में से गुजारते हैं और नायलॉन रिबन बन जाता है। ठंडे पानी में इसको रख दिया जाता है। फिर उसके बाद नायलॉन रिबन जमा हुआ काटना टुकड़ों में, इस टुकड़ों को नायलॉन फ्लैक्स कहते हैं। फ्लैक्स गाढ़ा घोल बन जाता है। पिघलाया जाता है तब धागा प्राप्त होता है। पिघलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? धागा प्राप्त होता है और इसे खींचते हैं तो लीनियर पॉलीमराइजेशन के रूप में ये आ जाता है और 7 से 8 गुना ये खींचता है। कितना? तो 7 से 8 गुना। नायलॉन 6 बनाने की विधियां हैं। क्या होता है? सबसे पहले इसमें पॉलीमराइजेशन किया जाता है, रिबन बनाया जाता है, मिश्रण किया जाता है, मेल्टिंग की जाती है, स्पिनिंग की जाती है, ड्राइंग और ट्विस्टिंग यानी शुष्क हवा द्वारा इसको सुखाया जाता है। ये प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद नायलॉन की विशेषताएं। नायलॉन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले क्लास में भी बताया है कि कोई भी रेशा होगा उसकी विशेषताओं को हम 2 रूपों में पढ़ेंगे। एक भौतिक विशेषता, 2 रूपों में पढ़ेंगे, एक भौतिक और एक रासायनिक, 2 रूपों में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो होता है भौतिक विशेषताओं में संगठन होता है, जैसे कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बना हुआ होता है। हाइड्रोजन से इसको मजबूती मिलता है। नायलॉन भी ताप का कुचालक होता है। नायलॉन कैसा होता है? तो ताप का ये कुचालक होता है। नायलॉन ताप का कुचालक होता है। उसके बाद गर्मी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। यह सिल्क से मिलता जुलता होता है। इसमें भी चमक ज़्यादा होता है। चमक को कम करने के लिए डीरास्टरिंग का प्रयोग करते हैं और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग भी किया जाता है। किसके लिए? चमक को कम करने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसमें मजबूती, टिकाऊपन आ जाता है और टिकाऊपन के साथ साथ प्रत्यस्थता का भी गुण इसमें पाया जाता है। किसमें? नायलॉन में। इसकी लंबाई रसायन जगत के सारे रेशों की लंबाई की इच्छा अनुसार होती है। इसके बाद काट 2 प्रकार का होता है इसमें, अनुप्रस्थ काट के रूप में और अनुदैर्ध्य काट के रूप में। तो अनुप्रस्थ काट जो होता है क्रॉस सेक्शनल की बात करते हैं इसमें, और अनुदैर्ध्य काट होता है लैंगिट्यूडनल काट, पारदर्शी होता है। और गोलाकार कांच छड़ के समान ये होता है। नमी को सोखने का अभाव इसमें पाया जाता है और धूल, गंदगी, कण इसमें नहीं सटेगा। प्रत्यस्थता का गुण ज़्यादा होता है। प्रतिस्कंदता का गुण भी पाया जाता है। कौन सा गुण?
तो प्रतिस्कंधा गुड़ पाया जाता है। इसमें खिंचाव को सहने की क्षमता अधिक होती है। इसमें किस चीज़ की सहने की क्षमता अधिक होती है? तो खिंचाव की सहने की क्षमता अधिक होती है। यह CHON यानी प्रोटीन कुचालक गर्मी में बरसात में नहीं पहनना चाहिए। नायलॉन का प्रयोग गर्मियों में बरसात में नहीं किया जाता है। इसमें सिकन प्रतिरोधक क्षमता का गुण विद्यमान होता है। कैसा गुण विद्यमान होता है? तो सिकन प्रतिरोधक क्षमता का गुण विद्यमान होता है। कीड़े फफूंदी का असर नहीं होता है इस पर। और ताप के प्रति अच्छा एक्शन नहीं होता। 680 अंश ताप होता है तथा 480 अंश फ़ारेनहाइट पर यह पिघलने लगता है। जब ताप हाइड्रोजन बॉन्ड और अणु होते हैं इसमें। फिर इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इसकी रासायनिक विशेषता। सामान्यतः इस पर अम्ल और क्षार दोनों का प्रभाव, किसका प्रभाव? अम्ल और क्षार दोनों का प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। लेकिन अगर तेज अम्ल है तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रभाव पड़ता है। अगर अम्ल की मात्रा अधिक है तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक का नकारात्मक असर पड़ता है इस पर। किसका? हाइड्रोक्लोरिक का नकारात्मक असर पड़ता है। इसमें रंग आसानी से चढ़ता है लेकिन खराब नहीं होता। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पसीने का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये था हमारा रासायनिक विशेषता। फिर फाइबर से संबंधित कुछ तथ्य हैं। तो जैसे रेयान है तो लकड़ी की लुगदी काउंट हिलेरी न पूर्णतः प्राकृतिक होता है और ना ही ये कृत्रिम होता है। वुड पुल्प इसे कहते हैं नायलॉन 66। ये हेक्सा मेथिलीन प्लस एडिपिक एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। नायलॉन 6 ये कार्पोलैक्टम नामक रसायन से मिलकर बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? तो ये कार्पोलैक्टम नामक रसायन से मिलकर बना हुआ होता है। नायलॉन 10 हेक्सा मेथिलीन डाइन सेबेसिक एसिड से मिलकर के यह बना हुआ होता है। पॉलिएस्टर इथियोनिन ग्लाइकोल टेरापेथेनिक एसिड से मिलकर बना होता है। एक्रोलीन एक्रोनोलाइट्रिन नामक रसायन से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये रहा हमारा नायलॉन के विषय में हम लोग अध्ययन कर लिए। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में 1 लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।